नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अत्यंत गंभीर और चौंकाने वाली खबर पर आपकी नजर ले चलते हैं। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप में मृत्युदंड सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि छात्र आंदोलनों के दौरान हुए हिंसक दमन में हसीना की महत्वपूर्ण भूमिका रही और कई घटनाओं में नागरिकों की मौत तथा मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ। कुछ मामलों में अदालत ने उन्हें उम्र कैद और कुछ मामलों में सीधे फांसी की सजा सुनाई है। फैसले के तुरंत बाद शेख हसीना ने इस निर्णय को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि यह मुकदमा राजनीतिक द्वेष और प्रतिशोध का परिणाम है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ चलाया गया यह पूरा मामला पक्षपातपूर्ण है और सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस फैसले का असर पूरे देश में साफ दिख रहा है। ढाका सहित कई शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और हालात को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि देश का माहौल अत्यंत तनावपूर्ण हो चुका है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को वापस भेजने, प्रत्यर्पण का अनुरोध भी किया है। यह भारत के लिए एक बेहद जटिल राजनयिक स्थिति बन गई है, क्योंकि एक ओर दोनों देशों के रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर किसी ऐसे राजनैतिक शरणार्थी को सौंपना जिसकी सजा मृत्युदंड है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय दायित्वों और कूटनीतिक संतुलन पर बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। यह मामला अब उच्च न्यायालयों में अपील के माध्यम से आगे बढ़ सकता है और कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुकदमा अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला किसी हद तक पहले से अनुमानित था। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस प्रकार की उथल-पुथल और दबाव बना, उसके बाद हसीना के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी। आने वाले दिनों में यह मुद्दा केवल बांग्लादेश की घरेलू राजनीति ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की कूटनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है। भारत बांग्लादेश संबंध, क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सरोकार, तीनों पर इसके गहरे प्रभाव दिख सकते हैं। हम इस मामले से जुड़ी हर नई जानकारी, विश्लेषण और राजनयिक प्रतिक्रिया आपको समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।